अपना तो खून पानी, जीना मरना बेईमानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं ब्लड मानव रक्त से संबंधित प्रश्न को देखने वाला हूं, जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और लगातार 25 बार से ज़्यादा परीक्षाओं में ये पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वही खून है जिसकी हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो चलिए, स्वागत करता हूँ आप सभी का। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि जीवन की नदी किसे कहा जाता है, यानी जो जीवन है इसकी नदी किसको कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त को, यानी रक्त यानी ब्लड, खून को दोस्तों जीवन की नदी कहा जाता है। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जो रक्त परिसंचरण है इसकी खोज विलियम हार्वे ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है कि एक वयस्क में कुल रक्त की मात्रा कितनी होती है। तो एक वयस्क में कुल रक्त की मात्रा फ्रेंड्स 5 से 6 लीटर होती है। और दोस्तों, आपको बता दूं, जो महिलाएं होती हैं उनमें मनुष्य जो आदमी होते हैं उनकी अपेक्षा आधा लीटर खून यानी ब्लड कम होता है। और खून कम इसलिए होता है क्योंकि जो महिलाएं होती है उनका आधा खून तो चूस लेती हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि मानव रक्त का पीएच मान होता है। तो फ्रेंड्स, जो मानव होते हैं, मानव का जो पीएच मान होता है वो 7.35 से 7.45 तक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का कि सामान्य रक्त कोलेस्ट्रॉल का स्तर। तो जो दोस्तों जो सामान्य रक्त होता है, नहीं जो खून होता है, उसका कोलेस्ट्रॉल का स्तर कितना होता है। तो फ्रेंड्स 150 240 मेगाग्राम डिवाइडेड बाई 100 मिलीग्राम होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा हो और इंटरेस्टिंग लगा रहा हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट प्यारे दोस्तों जरूर करिएगा। अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका मेहनत का मेरे यही आपको गुरु दक्षिणा है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि रक्त का तरल भाग है। तो दोस्तों, जो रक्त होता है इसका तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है, प्लाज्मा होता है। फ्रेंड्स, जो रक्त होता है इसका तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। हम लोग चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजन की सक्रिय भूमिका होती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्त का थक्का बनना ही। फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि प्लाज्मा प्रोटीन ग्लोबुलिन किस रूप में कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, जो प्लाज्मा प्रोटीन ग्लोबुलिन होता है वो दोस्तों एंटीबायोटिक की रूप में काम करता है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि प्लाज्मा प्रोटीन रक्त का पीएच को बनाए रखता है। रक्त प्रोटीन जो रक्त होता है पीएच को बनाए रखता है कौन। तो दोस्तों, आपको बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्बुमिन। एल्बुमिन बनाए रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10 नंबर का जो प्रश्न है कह रहा है कि उभयतल डिस्क के आकार की रक्त कोशिका। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीसी। ये जो आरबीसी होता है इसको हम लोग रेड ब्लड सर्कुलेटरी कहते हैं, यानी इसको लाल रुधिर कणिकाएं कहा जाता है। ये दोस्तों रुधिराणु का 99% भाग आरबीसी होता है और आरबीसी की कुल संख्या 5 मिलियन होता है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि मैं पूरा डिटेलिंग वीडियो लाऊंगा, बस आप लोगों का सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि गैर केंद्रीय रक्त कोशिका। तो गैर रक्त केंद्रीय कोशिका आरबीसी यानी रेड ब्लड सर्कुलेटरी होता है। अगला प्रश्न है कि आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिका में श्वसन वर्णक उपस्थित होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन।
फ्रेंड्स आपको बता दूं, जो लाल रुधिर कणिका होते हैं इसका लाल रंग अगर पूछेगा तो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आरबीसी में लाल वर्णक उपस्थित होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि आरबीसी का निर्माण होता है, यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बोन मेरो। बोन मेरो का हिंदी होता है अस्थि मज्जा। क्या होता है दोस्तों, अस्थि मज्जा होता है बोन मेरो का मतलब। और अस्थि मज्जा में ही रेड ब्लड सर्कुलेटरी का निर्माण होता है। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि आयरन युक्त हीमोग्लोबिन वर्णक है। तो फ्रेंड्स जो आयरन युक्त हीमोग्लोबिन वर्णक है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीम। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है फ्रेंड्स कि प्रोटीन में हीमोग्लोबिन का वर्णक है। प्रोटीन में हीमोग्लोबिन वर्णक है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन। हमारा अगला प्रश्न है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, कम टाइम में मैं ज़्यादा प्रश्नों को करवा देता हूं। बाकी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि उन्होंने कम टाइम की बजाय ज़्यादा टाइम खाकर बहुत कम प्रश्नों को करवाते हैं। तो मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूँगा दोस्तों, ठीक है। ये जो आरबीसी का कब्रिस्तान है इसे स्प्लीन को कहा जाता है। किसको भैया, स्प्लीन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि शरीर में ब्लड बैंक किसे कहते हैं। तो शरीर में जो ब्लड बैंक होता है उसे प्लीहा को कहा जाता है। शरीर में ब्लड बैंक प्लीहा होता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन तक होता है। कितना भैया, 120 दिनों तक होता है। 20 नंबर क्वेश्चन हमसे छूट गया है, कोई बात नहीं, आपको मैं कम्युनिटी कर दूंगा, वहां से आप लोग जाकर देख लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 21 नंबर का प्रश्न, आरबीसी की संख्या में कमी को कहा जाता है। तो आरबीसी में संख्या की कमी को एनीमिया कहा जाता है। क्या भैया, एनीमिया कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि आरबीसी की संख्या में वृद्धि को किस रूप में जाना जाता है। तो आरबीसी की संख्या में वृद्धि को दोस्तों दोस्तों जो आरबीसी होता है इसकी संख्या में जो वृद्धि होती है उसको किस रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉलीसिथेमिया। किसको भैया, पॉलीसिथेमिया। अगला प्रश्न है कि रक्त में बिलिरुबिन की उच्च सांद्रता किसके कारण होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीलिया की वजह से। अगला प्रश्न है कि रोग प्रतिरोधी रक्त कोशिका है। तो रोग प्रतिरोधी रक्त कोशिका है WBC यानी व्हाइट ब्लड सर्कुलेटरी। दोस्तों देखिए, आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सर्कुलेटरी और WBC का होता है व्हाइट ब्लड यानी सफेद रक्त कणिका। अगला प्रश्न है कि किस WBC को शरीर का सिपाही कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रोफिल। दोस्तों आई होप आप आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक